अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं इरम चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं, जूही में सफाई के इंतजाम नाकिस, पीने के साफ पानी की अदम फराहमी पर शहरियों ने अदालत से रुजू कर लिया। शहरियों ने दरख्वास्त दायर की कि CMO जूही की अदम तवज्जो के बाहिस शहर की हालत इज़्दार खराब होती जा रही है, जबकि जूही के बासियों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। शहरियों ने CMO जूही और अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। चनियोट से मुंतखब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख की जानिब से माह मुक़द्दस मुहर्रम उल हराम में मुस्तहिक़ अफराद में राशन तकसीम किया गया। लीगी MNA ने चनियोट के मुख्तलिफ देहातों समेत तहसील लालियां, भवाना और मोजा कलरी में भी गरीबों के लिए राशन फराहमी का एहतमाम किया। बिहाड़ी से खबर है, जहां पे बूरेवाला रोड के नजदीक ऑयल टैंकर और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। एक खातून और बच्ची जाबहक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तार टैंकर ने अपनी रफ्तार पर काबू न पाते हुए मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। सेक्रेंट में हर साल की तरह इस साल भी 11वीं मुहर्रम के मौके पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ताल्लुका अस्पताल में खून के अतिये के लिए कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में दर्जनों अफराद ने खून का अतिया किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा सेक्रेंट गुल मोहम्मद लगारी। जी गुल मोहम्मद, बताइएगा क्या तफसीलात है? हर साल की तरह इस साल भी 11 मुहर्रम यौम अशूरा के हवाले से असगीर इल्म व अमल सेक्रेंट की जानिब से ब्लड डोनेट कैंप तालका अस्पताल सेक्रेंट में लगाई गई है, जहाँ थैलेसीमिया मरीज नवाब शाह के थैलेसीमिया मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया जाता है। हमारे साथ असगीर इल्म व अमल सेक्रेंट के मेंबर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते कि असगीर इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान की जानिब से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स का जो सिलसिला है, इससे तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं और खुदा के एहसान है कि ये सआदत हमें मिली हुई है। बिल्कुल असगीर इल्म व अमल के सेक्रेंट के मेंबर के ख्यालात जाने, उन्होंने कहा कि शोहदाए करबला की याद में, गम हुसैन की याद में हम हर साल इस साल भी नवाब शाह थैलेसीमिया केयर सेंटर के मासूम मरीज बच्चों को ब्लड डोनेट करते। गुल मोहम्मद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर कोटली सतिया से है, जहां पे दरबार बिलावड़ा शरीफ में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शोहदाए करबला की याद में सबील और इसके साथ साथ लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एवन टीवी के नुमाइंदा कोटली सतिया नवीद सती से की इस रिपोर्ट में। पास आला अकीदा ताजदार ख़त्म नबूवत साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ज़ेर सदारत महाना 11वीं शरीफ और शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लंगर हुसैनी और लंगर गौसिया का वसी पैमाने पर एहतमाम किया गया और दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की हदूद में जगह जगह दूध की सबीलें भी लगाई गईं। इन्होंने कहा कि वाक़या करबला सच्चाई की खातर डट जाने और बातिल के सामने सर न झुकाने की लाजवाल दास्तान है, जो ता क़यामत अहले ईमान के लिए मशाले राह है। मैदान करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर अहले ईमान ने बातिल का मुकाबला करके साबित कर दिया कि हक़ की बालादस्ती कायम करने के लिए बातिल महबूदों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन जाना ही अहले ईमान की शान है। हुकूमतें बदल गई लेकिन कसूर इंतजामिया ने अपनी रविश ना बदली। कसूर में खिदमत आपकी दहलीज पर वज़ीर आला प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गया। राव खान वाला का 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज सिस्टम करप्शन की नजर होने से चंद साल बाद नकारा हो गया। गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील, इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला है। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे, जहां भी पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। शहर में पतंग फरोशों की तादाद में भी इजाफा हो गया। पतंगबाज शेखुपुरा पुलिस को मुंह चढ़ाने लगे। इलाके में पतंग फरोशी और पतंगबाजों को रोकने में मुकम्मल तौर पर पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां गुज़श्ता रात थाना पनियाली की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान दोनों ग्रुपों से जुड़े अफराद की बड़ी तादाद सड़कों पर उतर आई। हैदराबाद पुलिस की जानिब से इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए भारी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब कामुकी में प्लाट तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग के नतीजे में 50 साला शहरी जाबक, जबकि 2 भाइयों समेत दोनों ग्रुपों के 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कबू सईद खान के नवाही इलाके पुल 97 में सेहत मरकज का बुनियाद तो रखा गया, लेकिन तामीराती काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ज़ेरे तामीर इमारत खस्ताहाली का शिकार इलाका मकीनों को सेहत के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानने के नुमाइंदा कबू सईद गुलाम शबीर खोसो की इस रिपोर्ट में।
तहसील कबो सईद खान के नवाई इलाके पुल 97,000 पे, जैसे कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी है, इसका बुनियाद जो है 2016 को रखा गया है, लेकिन अब तक जो है इस डिस्पेंसरी का काम बिल्कुल अधूरा है। यहाँ के जो लोग हैं वो इलाज के लिए यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर शदादकोट के लिए जो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इन इलाके के लोगों को सहूलियात हेल्थ के हवाले से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो है मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि इस डिस्पेंसरी का बुनियाद 2016 को रखा गया है, लेकिन इस वक्त जो है ये बेलाभ है, इसका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं है। इन लोगों का कहना था कि हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस अधूरे डिस्पेंसरी का काम जो है मुकम्मल किया जाए ताकि इस इलाके के लोगों को जो है हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो फराहम हो सके। जी। रावलपिंडी की तहसील कोहोटा में आए रोज स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, चोरी की मुतादिद वारदातों में शहरी कीमती अशिया से महरूम। मोबाइल शॉप पर मुसल्ला अफराद ने असलहे की नोक पर शहरी से 3.5 लाख छीन लिए। पुलिस सुस्त रवि के बायस जराइम पर काबू ना पा सकी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कोहोटा से नुमाइंदा एवन टीवी राजा परवेज। जी बिल्कुल, काहुटा शहर में आए रोज़ चोरी और स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता रात यूनिक मोबाइल शॉप के ऑनर मलिक साजिद से 3 मुसल्ला अफराद गन पॉइंट पर 3.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। हस्बे रवायत काहुटा पुलिस 55 मिनट की ताख़ीर से पहुंची, जबकि जाए वक़ुआ से थाना काहुटा सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर शहरियों ने RPO, CPO और रावलपिंडी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि थाना काहुटा में फर्शनास मुलाजमीन तैनात किए जाएँ ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा परवेज, हमें अपडेट कर रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट avantv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Instagram, Twitter, Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए AVAN TV।